नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बांदरी की कहानी बैसाख मास की सबसे पवित्र कथा सुनाने वाली हूँ। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी का स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हलचल हुआ जब दिखाई देता तो राजा उसे संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने के पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है और इधर राजा के प्रतीक्षा की थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होती तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्व होने पे बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिसकी कोई संतान न थी। बांदरी को गर्भ में यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी को ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि यदि बजा के तो देख लो कि राजा आते हैं कि नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछे। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पे घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटियां बजाएगी। इस प्रकार से कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आँख पे पट्टी बांध कर सो जाओ। शिशु के जन्म होते ही उसके पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में भरकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ और इस शिशु के स्नान पर एक पत्थर रख दिया जाए। राजा को कहवा दिया जाए कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्हें भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं तो यह तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहा। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारी ने खंडट में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते देखा। कुम्हार कुम्हारी अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और उसे प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़े होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह एक बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि जाओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पी लो। जब दासियां यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी और हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी ने भी पत्थर जन्म देता है। उस बालक की यह बात दासियों से जाके महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन
विष मिला के लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोद में और बादाम के हो गए और उस लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा कि रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। अगले वर्ष त्रिमास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तब घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की साहूकार और पुत्रियां गड़गोड़ बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उसे प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों तरफ फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें पिलाऊंगा जल। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, फिर किंतु प्यास बहुत तेज लगी थी, इस कारण मान गई। उस प्रकार गोली खाने और युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उसके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निधन होने के कारण असमर्थता व्यक्त और कि 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के यहाँ घर को विदा कर दिया। 108 बहुमूल्य आ गए, उसके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार के समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा ने यहाँ की रानी बांदरी के अतिरिक्त जब भोजन हेतु पधारे तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बैठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक सोने का सिक्का और पोते की गोद में देती गई। जब राजा और रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानी रूठकर राजा से कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया और बांदरी को सम्मान दिया, अतः हम लौट कर जाती। ईश्वर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकलवा दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पोते को लेके महल में आए और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हारी को राजकुमार के महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है कि आपको वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का एक पुत्र और पुत्र बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बांदरी को पुण्य प्राप्त हुआ, इसी तरह सभी को पुण्य प्राप्त हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।